我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。ये मेरा काम है, तो ये इसके बारे में कुछ मत बोलना। इतना हम्बल मत बनो मिस याओ। कंपनी ने यह भी फैसला किया है कि बटलर सर्विस को अब स्पेशल सर्विस बनाया जाएगा और तुम इसकी लीडर हो और अपनी टीम चुन सकती हो और तुम सबको ट्रेन करोगी। दरअसल कंपनी हाई एंड होटल डिपार्टमेंट में बटलर सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में सोच रही है, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है। बाय द वे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है। हे डोंगहे ने केस छोड़ दिया है और इतना ही नहीं, पहले जो हुआ था उसके लिए रिकॉर्ड सेट करना चाहती है और तुमसे खुद मिलकर माफी भी मांगना चाहती है ना? ये बहुत बड़ी खुश खबर। जी मिस याओ, तब तक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर लेंगे। आप पब्लिक से माफी मांगने के लिए तैयार हैं मिस्टर यिन? बिल्कुल, मैं तुमसे अभी माफी मांगता हूँ। माफ कर देना प्लीज। क्योंकि हम इस पड़ाव पर हैं, तो हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं इस हादसे की जिम्मेदारी ले लेती। मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ कि ये मान लूंगी कि वो अटेंडेंट्स और सिक्योरिटीज खुद की इच्छा से कोर्ट में झूठी गवाही देंगे। और मैं ये भी नहीं मान सकती हूँ कि जो वीडियो एविडेंस मैंने वकील को दिया था वो पहले गायब हो गया और फिर अचानक वापस आ गया। मिस्टर यिन, आपके लिए शायद मैं सिर्फ एक कामचोर स्टाफ हूँ जो सिर्फ कंपनी की परेशानियां बढ़ाती है, पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं समझ गई हूँ कि आप मुझसे कितना नफरत करते हैं। मैं उससे कभी हाथ नहीं मिला सकती जिसने मेरे पीठ के पीछे मुझे धोखा देकर बेच दिया। ऐसा भी कुछ है जो आप खरीद नहीं सकते और भरोसा उनमें से एक है। मिस्टर यिन, अगर आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊं तो मैं आपको एक चॉइस देती हूँ। ठीक है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? अपना गुनाह कबूल करके रिजाइन कीजिए। फेफे, 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 जुनहुई का कॉल है। शायद तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। लो, बात कर लो। उठो ना। फेफे, जल्दी करो, तुम उठो। लो। अरे, ये क्या किया? ये लड़की भी ना। जी मिसेस वो,
जुनहुई, माफ करना, वो क्या है ना, फोन अचानक से कट गया। फेफे अभी सो रही है, उठ जाएगी तो मैं बात कराती हूँ। फेफे ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने अभी चेक किया, उसे बुखार नहीं है। जुनहुई, तुम्हारी फेफे से कोई लड़ाई तो नहीं हुई है ना? हाँ, नहीं नहीं। उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अगर उसने कोई बदतमीजी की हो तो मुझे बता देना, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है ना? मैं समझ सकती हूँ कि कपल्स के बीच में ये सब होता है, पर दिल में कुछ भी मत रखना, जब चाहे मुझसे बात कर लेना। हाँ कोई बात नहीं, मुझे काम से थोड़ा जाना होगा। हाँ 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 कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ। हाँ सेटलमेंट नहीं हुआ? लगता तो ऐसा ही है। ठीक है। त्यांग हंग के मिस्टर यिन एक नंबर के बेवकूफ हैं। अगर ये प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो हम कुछ और सोच लेंगे। कल मैं याओ याओ से मिलने वाली हूँ, अगर उससे मुलाकात नहीं हुई तो कुछ सोचना पड़ेगा। श्योर, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम चलोगे मेरे साथ? तुम्ही ने तो कहा था कि वो अब नॉर्मल है, कहीं तुम्हें देखकर वो तुम्हारे मुंह पे पानी ना फेंक दे। उसने एसिड फेंका तब भी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। याओ को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो जिद्दी है और अपने फैसले से कभी नहीं मुकरती है। पता नहीं, पहले घर जाकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पहले सोना होगा। ओके, तो मैं तुमसे कल आके मिलता हूँ। हाय पुदीना। किससे मिलने जा रही हो? तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है? मुझे फंडिंग कंपनी ने एक टास्क दिया है और उसके लिए जो प्लान बनाया है उसमें तुम्हारी याओ याओ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसको इससे क्या लेना देना है? फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई पूछताछ करने नहीं आई हूँ। तो क्या हुआ अगर तुमने उसे डेट किया था? वो इतनी भी अच्छी लड़की नहीं है, और सुंदर लड़कियों को तो सभी पसंद करते हैं। तुम्हें ये कैसे पता और कहाँ से पता चला? उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हारे पेट में कुछ पचता थोड़ी है। देखो, बात यह है कि तुम्हें ये उससे पता चलना चाहिए था जो इसमें शामिल था, नहीं तो तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो महज अटकलें हैं, और अटकलों की वजह से हमारे फैसले गलत होते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा उसी से पूछती हूँ जो इसमें शामिल था। तुम्हारा उसके साथ अफेयर था? बचपन में मैं और याओ याओ एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे, और हम लोग एक साथ एक कॉलेज में ही पढ़ते थे, और हमारा ब्रेकअप मेरी वजह से ही हुआ था। मैं बहुत इमेच्योर था। ब्रेकअप के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, पर कुछ ही दिनों पहले हमारी मुलाकात अचानक से कोर्ट में हो गई। तो तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम लोग सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो? क्योंकि वो सब पुरानी बातें हैं, और जो चीजें खत्म हो चुकी हैं मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से आज कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब तो तुमने मान भी लिया है कि किसी को डेट करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सभी करते हैं। तो फिर एक बात सच सच बताओ, इससे मुझे तुम्हें जानने में मदद मिलेगी। तुम्हें लगता है कि मैं भी दिखने में सुंदर हूँ या फिर ठीक ठाक हूँ? क्या तुम खुश थी जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था? ठीक है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। तुमने पहली बार एक दूसरे का हाथ कब पकड़ा था? इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उस दिन किंडरगार्टन में चिल्ड्रंस डे था। मेरा मतलब था जब तुम लोग बड़े हुए, एक दूसरे को डेट करने लगे, उसके बाद। पहले साल। फर्स्ट डेट कहाँ हुई? हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे। और फर्स्ट किस? उसी दिन किया था। तुम्हें ये सब कुछ अब भी याद है? हाउ रोमांटिक। हाँ, तुम इसे रोमांटिक कहती हो? कुछ भी। ठीक है,
तो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हें फिर एक बार मौका मिले तो तुम उसे फिर से डेट करोगे? सब सच बताना है? हाँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है, और अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट भी करता है तो मेरे लिए हुए फैसले पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर हम यहाँ पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट नाउ। मेरे सामने जो बैठा है उससे ये सवाल पूछ रही हूँ, फिर से मौका मिला तो उसे डेट करोगे? क्या दोबारा उसका साथ चाहोगे? ये सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं, और जो कभी होने वाला है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा। तुम क्या कहती हो? ठीक। सही कहा ना? गुड नाइट। कहाँ जा रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ, बस सोने जा रही हूँ। तुम्हें अजीब लग रहा होगा पर मेरा मूड ठीक है। गुड नाइट रोमांटिक मैन। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसना बंद कीजिए, अब बस भी कीजिए। Oh God. मैं तो यंग हुआ के जवाबों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। कुछ भी। तुमने पीछे मुड़कर देखा था? बिल्कुल देखा था मैंने। और पता है, मैंने कल रात से उससे एक शब्द भी नहीं बोला, और अब तो सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सुबह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। मुझसे पूछ रहा था कि कोल्ड कॉफी पियोगी या हॉट कॉफी। उसमें बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ कहीं का। अरे ठीक है, तुम भी वैसे कहाँ रोमांटिक लड़की हो। तुम दोनों अभी इस तरह से रह पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। चलो काम पर लग जाओ, मैं उसके बारे में तुमसे डिनर पर बात करूंगी, ठीक है? डिनर के वक्त मतलब? वो तुम्हें वहीं पता चल जाएगा। यंग हुआ को जल्दी लेकर आना। उसका तो नाम भी मत लेना। ताओ, आज की पार्टी याद है ना? तुम्हें कुछ भी करके आना है। हमारी डिबेट टीम को मिले हुए कितने दिन हो गए ना? क्या टाओ आ रहा है? अगर टाओ आएगा तो मैं भी आऊंगा। क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊं? अब उसे क्यों लाना है? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं जब हम खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, कोई भी अपने पार्टनर्स को नहीं ठीक लाएगा। है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मत आना। गर्लफ्रेंड सिर्फ का boyfriends। चमचा। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हो? आज रात को डिबेट टीम मिलने वाली है, बहुत लोग मिलने वाले हैं। तुम चलोगी? जिसका करियर अच्छा चल रहा होगा वो ही इस रीयूनियन में आएंगे। मैं क्या करूँ जाके? तुम्हारा भी तो करियर इतना अच्छा चल रहा है ना? मुझे लगता है मेरे जाने से लोगों में प्रेशर बढ़ जाएगा। सोचो ना, मुझे वहाँ देखकर वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, अपनी वाइफ्स के बारे में कैसे बात कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता मुझे इन सब बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 2:30 बजे याओ से मिलने वाला हूँ। कुछ सोचा है तुमने? अब तक तो नहीं, तुमने? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। मुझे रास्ते में बता देना। हाँ। तुम एक दूसरे को जानते हो? हम पहली बार लॉ फर्म में ही थे। मुझे नहीं पता था कि तुम शेंगेन हुई में लॉयर थी। मिस याओ, हम यहाँ पर मिस्टर टाओ, मिस किन, अगर आप दोनों यहाँ मिस्टर किन की रिक्वेस्ट को लेके आए हो मुझे मनाने के लिए, तो उसे भूल जाइए। मैं ऑलरेडी उन्हें नोटिस दे चुकी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम्हें याद है जब पिछली बार हम मिले थे तब मैंने क्या कहा था? याद है? पिछली बार मैं वकील बनकर आया था और मुझे पता था कि तुम्हारे इस केस में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं था। तुम्हें जानबूझकर इसमें फंसाया गया है, इसलिए मैंने माफी भी मांगी थी। शायद तुम्हारी ईगो को ठेस पहुंची होगी, लेकिन हमारा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, सच में। मिस्टर ताओ, मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ। लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो करके ही रहती हूँ। मुझे जो सच लगता है उसका साथ मैं आखिर तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर आप लोग यहाँ मिस्टर यिन की तरफ से बात करने आए हैं तो मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। रुको मिस याओ, तुम हैन ह्यूटिंग को जानती हो? वो 27 साल की है, होटल की फॉर्मर हाउसकीपिंग मैनेजर है। 7 महीने पहले किसी वीआईपी गेस्ट ने उसे परेशान किया था, लेकिन उसी के अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज किया गया और उससे बचने में तुमने उसकी मदद की और फिर वो रिसेप्शनिस्ट बन गई। जैंग यू किंग, उम्र 37 साल, ये भी फॉर्मर हाउसकीपर मैनेजर है। जिन जियाओ यू, उम्र 42 साल,
फूड एंड बेवरेज मैनेजर। उसका बेटा इसी साल स्कूल जाने लगा। केलियांग, उम्र 45 साल, ये फॉर्मर सिक्योरिटी मैनेजर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम जानती हो और अगली बारी उनकी हो सकती है याओ याओ। तुम मुझे कहना क्या चाहती हो मिस्किन? मेरे ख्याल से तुम इस ले ऑफ लिस्ट से काफी फेमिलियर हो। ये पिछले 6 महीने से स्टाफ में हुए चेंजेस का एक छोटा सा नमूना है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट्स को शामिल किया गया है। यंगर स्टाफ को बचाने के लिए पुराने स्टाफ में से 30 to 50% लोगों को कम कर देना। ज्यादातर निकाले गए लोगों की उम्र करीबन 40 साल या उससे ज्यादा होगी। यहाँ से निकाले जाने के बाद वो दूसरी जॉब में पुरानी सैलरी नहीं मांग सकते हैं। और फिर ये भी सच है कि उनके परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। तुम मुझे कहना क्या चाहती हो? मुझे पता है कि मैनेजर्स को खुश करने की उम्मीद में उन्होंने जॉब से निकाले जाने के बाद भी यूनियन के जरिए हायर अथॉरिटीज के खिलाफ मिलकर एक पहल शुरू की है ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। मिस याओ, आप उन चंद लोगों में आती हैं जिन्होंने ये पहल शुरू की है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कंपनी मेरी वजह से अपना फैसला बदलेगी। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप उनका फ्यूचर बदल सकती हैं। याओ याओ को देखकर लगा कि उसकी पर्सनालिटी काफी हीरोइक है। उसके पापा नहीं हैं और माँ बीमार रहती है। उसने बहुत छोटी उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो बचपन से ही टॉम बॉय जैसी रहती थी, जिसे खेलना कूदना पसंद था। हाइट भी अच्छी थी, इसीलिए वो बच्चों में हमेशा ही बड़ी दिखती थी। उसे पुलिस के खिलाफ आवाज उठाना अच्छा लगता था। वो हमेशा से जाबाज थी। तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? बोलो। एक्सक्लूसिव न्यूज समझ लो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। हमारी परवरिश का हमारे बिहेवियर पर बहुत असर पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है? इसीलिए अगर हम इसे सिर्फ दिलचस्पी के तौर पर देखेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। हमें सच्चाई को देखना पड़ेगा। सच्चाई? ये शब्द सुने हुए कई साल हो गए। मैंने उनकी मदद की जब उन्हें जरूरत थी, पर जब मुझे जरूरत थी तब उन्होंने साथ दिया। मुझे पता है सबके पास कोई ना कोई वजह होती है। शायद उन्हें लगा होगा कि मैंने उनके लिए कुछ खास नहीं किया है और उन्हें मेरी मदद करने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। मैं समझती हूँ, पर अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई किसी की मदद करने के लिए बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि आप लॉयर्स, आपको पैसे मिलते हैं इसलिए आप लोगों के लिए लड़ते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए। जिनके साथ गलत हुआ है उनको खुद आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई अपनी खुद की मदद करना छोड़कर दूसरों से उम्मीद करता है कि वो उनकी मदद करेगा तो वो तो बेवकूफ हुआ ना। मुझे नहीं लगता याओ याओ अपनी सोच बदलेगी। आज तक उसने सारी लड़ाइयाँ दूसरों की मदद लिए बिना खुद से लड़ी है और इसीलिए उसके उसूल पक्के हो चुके हैं। उसके और मिस्टर यीन के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हो पाएगा। जब पुराने जमाने की सोच के साथ याओ याओ जैसी पक्के वसूलों वाली लड़की का सामना होगा तो दुश्मनी तो होगी ही ना। हमें सिर्फ याओ याओ से ही उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर हम उसे समझा पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझा पाए तो मुझे डर है कि वो मुसीबत में ना पड़ जाए। वैसे तुम्हारा व्हाइट नाइट प्लान कैसा चल रहा है? एंड्रयू के अलावा और 2 ग्रुप्स है जो टियांगयांग होटल के मुद्दे में घुसने में काफी इंटरेस्टेड है और इन सब में नैंजो ग्रुप सबसे आगे है। मैंने सुना है कि मिस्टर पू सू चोंगफा के काफी करीब है। वो दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इसीलिए अगर नैंजाओ ग्रुप और तियांगहंग मिलकर एनी ल्यू के खिलाफ जाते हैं तो जाहिर है कि एनी ल्यू की हार पक्की है। इनमें समझौता कब होगा? बस 1 महीना। तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। होटल को बेस्ट कंडीशन में लाने के लिए तुम्हें तियांगहंग एडवर्टाइजिंग को 1 महीने तक कोऑपरेट करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद अगर तुम चाहो तो रिजाइन कर सकती हो और अगर नहीं तो हम निकाले गए स्टाफ को मुआवजा देने के लिए तुम्हारी मदद करने का वादा कर सकते हैं और यहाँ तक कि फीमेल स्टाफ के लिए वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट इंप्रूव करवाने का भी वादा करते हैं। अगर हमारी मदद करके तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है तो इसमें गलत क्या है? तियांगहंग के सीनियर्स इस बात के लिए मानेंगे? नहीं मानते तो हम यहाँ आते ही नहीं।
अगर हम यहाँ आए हैं तो ये करके भी दिखाएंगे, और हम ये तुमसे वादा करते हैं। तुम याओ याओ की मदद क्यों कर रहे हो? ताकि ये केस स्मूथली आगे बढ़े। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। याओ याओ बहुत ही सुंदर लड़की है। लड़कों की बात तो छोड़ो, मुझे भी वो अट्रैक्टिव लगी। इसलिए वो यांग हुआ की गर्लफ्रेंड होगी। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता से है। तुम दोनों ही इंडिपेंडेंट हो और सुंदर भी। एक मिनट, इंडिपेंडेंट और सुंदर होना तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना? पर तुम्हारे टोन को सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि औरतों को तुम्हारी तरह इतना सख्त नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत बातें ऐसी होती है जो हमारे हाथों में नहीं होती। अगर जिंदगी ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया तो मैं भी वैसी ही बनूंगी, लेकिन अगर जिंदगी मुझे टॉर्चर करेगी तो मैं भी अच्छा बर्ताव नहीं करूंगी। इसमें जेंडर की कोई बात नहीं। और अगर तुम फेल हो गई तो मैं वहाँ से चली जाऊंगी। जब हम लड़ाई में हार जाते हैं तब हमें थोड़ा रुक कर आगे के लिए तैयार होना चाहिए। गुड, अच्छी सोच है। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। त्यांगहंग ग्रुप की प्रॉपर्टी में ऐसी क्या खास बात है जिसे भी देखो वो उसे पाने के लिए लड़ क्यों रहा है? तुमने स्मार्ट सिटी के बारे में सुना है? नहीं तो? वो लोग दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी सप्लाई क्रिएट करने वाले का प्लान बना रहे हैं, जिसे उन्होंने न्यू एनर्जी स्मार्ट सिटी का नाम दिया है। ये शहर के फ्यूचर का प्रोटोटाइप होगा, जिसमें रोबोट्स के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी और विजुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी होगी, और बहुत सारे एंटरप्राइजेस और हाई कैलिबर एलिट्स इसके साथ जुड़ने वाले हैं। त्यांगह्यांग ग्रुप के कुल 4 होटल्स इस एरिया में लोकेटेड है। पक्की खबर है? अभी सबको पता नहीं है, पर ये अनाउंस हो जाएगा तो त्यांगह्यांग के शेयर्स की कीमत दुगनी हो जाएगी। समझ गई ना? बिल्कुल। डाउट क्लियर? अभी के लिए। तुम रीयूनियन में चल रही हो? तुम्हारे साथ चलना थोड़ा अजीब लगेगा। वैसे आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम भी करना है। अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बाय। हमें देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, तुम एकदम सही वक्त पर आई हो। आओ अंदर आ जाओ। चलो ग्लास उठाओ। चीयर्स। चलो पुरानी यादों को ताजा करते हैं। जुनहुई, आखिरकार तुम आ ही गए। वैसे आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बार तुम नहीं आए उसके पीने का कोटा पूरा करना पड़ेगा। श्योर। चलो तो चलो चीयर्स। पीना शुरू करो। वाह क्या बात है। तुमने अपना वादा पूरा किया। एक्सक्यूज मी, एक और पॉइंट प्लीज। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट से क्या होने वाला है? इतने दिनों के बाद आए हो तुम। अरे एक और बनता है यार। चलो 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 पीना शुरू करो। एक और मेरा खत्म आज करो। रात को एक गैदरिंग है, तुम चलोगी? अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलवाऊंगा। मुझे मत आंखें दिखाओ। अरे नहीं नहीं, अरे पिएंगे ना और मजे करेंगे। हमें मिले इतने साल हो गए। जबरदस्ती खुद को बीमार दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ मेरे अलावा बाकी सभी पार्टनर संभाल कर। शायद कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। आइए सब लोग बैठ जाइए। हाँ ठीक है ठीक है। आज का डिनर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर चैंगन हुई के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहली बात, मिस्टर हो हमारी फर्म में 300 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें 35 मिलियन का फंड मिलेगा, और ये सारे पैसे एशिया पैसिफिक बिजनेस एक्सपेंशन में यूज होंगे, जैसे कि जापान, कोरिया और सिंगापुर जैसी जगहों पर। दूसरी गुड न्यूज ये है कि चैंगन हुई को टॉप 10 नेशनल लॉ फर्म्स में सिलेक्ट किया गया है, और मिस्टर चैन और मिस्टर मा का टॉप 100 नेशनल लॉयर्स में नाम आ गया है। इसीलिए अब हमारी फर्म में बैरिस्टर ग्रांट करने वाली वकीलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। और आज का खाना तुम्हारी आप जो तरफ से। रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्या कहते हैं मिस्टर? बताइए। ठीक बोल रहा हूँ ना? तीसरी गुड न्यूज ये है कि
मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ हमारे चैंग एंड हुई लॉ फर्म की सबसे यंगेस्ट पार्टनर से, जो है हम सबकी प्यारी किंशी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे बारे में सोचा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। थैंक यू सो मच। अरे तुमने एक ही तो घूंट में खत्म पी कर गई। दी। लो एक और बार। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चैंग एंड हुई की इस सफलता के पीछे आप सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी ने चैंग एंड हुई के लिए बहुत मेहनत की है। मेरा मानना है मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है। हालांकि मैं इतना एम्बिशियस नहीं हूं, पर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप सब मेरे साथ हो। चीयर्स। कांग्रेस। ये सपना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये डिजर्व करती हो। थैंक यू। मैं आज यहाँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी मेहनत तुम्हारी है। तुम यहाँ बिना किसी की मदद से पहुंची हो। थैंक यू। ये मेरी सीट है। मैं यहीं पे रहता था। वो भी क्या दिन थे यार। हाँ, बहुत सालों के बाद आए तो अच्छा लगा। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। हम खाना खा रहे थे तब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। कुछ तो है जो तुम्हें सता रहा है। किंशी के बारे में सोच रहे हो ना? क्या बकवास है, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो, हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं ना, और इतने ही क्लोज हैं। सही कहा ना? सीधा सीधा पूछो ना, क्या पूछना है। ठीक है, मैं सीधे सीधे पूछता हूं, तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया वो बताओ। हाँ बताओ ना। पता है, तुम उस वक्त के हमारे कैंपस में सबसे बड़े हीरो लगते थे। तुम्हारी शादी का इंतजार करते थे हम। सही कह रहा हूं। और तुमने ब्रेकअप कर लिया। हमें इस बात का बहुत बुरा लगा था। हमें तो इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था। पता है, आज तो मैं सब कुछ जान कर रहूंगा। मेरे पास किंशी का नंबर भी है। मैं नहीं कॉल नहीं, लगाता रुको, हूं। क्या कर रहे हो। मैंने कहा था ना। हे, जल्दी बोलो, किसके पास किंशी का नंबर है? ताऊ के लिए उसे यहां पे बुलाना ही पड़ेगा। ये कुछ भी बोल रहा है। क्या तुम्हें पता है? देखो उसे। वो देखो, ये तो किंशी है ना? क्या? हाँ? क्या बात कर रहे हो? सच में आ गई क्या? तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? पर उसे अंदर बुलाओ ना। ताऊ नीचे आ रहा है। तुम क्यों आ गई? तुम तो नहीं आने वाली थी ना। फेफे, तुम यहां कैसे? फेफे, मेरी बात तो सुनो फेफे। तुम्हें अब क्या बात करनी है? तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी? तुम्हारे पास मुझसे झूठ बोलने के अलावा और कुछ बचा भी है क्या? बताओ ना। ताओ जुनहुई, मैं ऐसे इंसान को बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती जो अब भी किसी और को चाहता है। अगर तुम अभी किंशी से प्यार करते हो तो तुम उसी के साथ होना चाहिए। कुछ भी बोले जा रही हो।
किंशी की शादी हो चुकी है, तुम्हें पता है ना? तो तुम उसके साथ सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। किंशी और यांग हुआ के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वो लोग किसी भी वक्त डिवोर्स ले सकते हैं। तुम्हें उनके रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? अच्छा सवाल पूछा है। पहले ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने अपना काम कर दिया है और वो मुझे भी देखना है कि मिस टैंग क्या करती हैं सच्चाई जानने के बाद। फेफे, फेफे प्लीज रुक जाओ। फेफे, मुझे पिंच करो, मुझे पिंच करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है यंग हुआ। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। मैंने ये कर दिखाया, ये हकीकत है। अब मैं मिस्टर जिन को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। पूरा तो नहीं है। बताऊं कि मुझे क्या लगता है? मिस्टर जिन और मैडम टैंग दोनों ही आज बहुत अच्छे मूड में हैं, और फिर चेंग एंड हुई भी अब एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें बहुत से लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यही सही समय है अपना सच बताने का। अगर उन्हें तुम्हारी बातें सुनकर तुम पर गुस्सा भी आता है, तब भी हाई चांस है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचकर तुम्हें माफ कर दें। लेकिन अगर वो नहीं माने तो? अगर वो लोग कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके दिल में इस बात के लिए बुरे ख्याल नहीं आएंगे। और फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो अपने आप से पूछना कि क्या तुम्हारे इरादे गलत थे। वो लोग चले गए। हेलो, मेरी बात सुनो। अपनी शादी के बारे में अभी कुछ मत बताना, किसी को भी मत बताना। उनके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हो तब भी। चलो घर चलते हैं। हम घर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आई एम सॉरी, आप लोगों को इतनी देर इंतजार करना पड़ा। हम बस माँ और चैन को छोड़ने गए थे। अब हमें चलना चाहिए। जा रहे हो? लेकिन हमें तो तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो चलो किंशी, मिस्टर जिन को तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तब तक मैं हुआ के साथ बैठती हूँ। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मैं इससे कुछ नहीं करूंगी। आओ। बैठ जाओ। ड्रिंक लोगी? मेरे पास विस्की है। नहीं थैंक्स, मैं पहले ही बहुत ज्यादा पी चुकी हूँ। ये तुम्हारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसमें तुम्हारे पार्टनर के तौर पर सारे अधिकारों को लिखा गया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें प्रॉपर्टी शेयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, फिडेलिटी एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट लागू होने के बाद 7 दिनों के अंदर तुम्हें 5 लाख युआन का कैपिटल सौंपना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं। उम्र के साथ साथ मेरी एनर्जी भी कम होती जा रही है, इसीलिए मुझे तुम जैसे यंगस्टर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसा मत कहिए,
औरतें तो 40 की उम्र में भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ये तो अच्छा लगा, पर मैं अब 50 साल की हो चुकी हूँ। अरे हाँ जी, वो बचा हुआ खाना जरा मेरे लिए ले आओगी, उसे फेंकना मत। जी मैम। यंग हुआ, तुमने किंशी की बुरी आदतें ले ली हैं। ठीक है, तुम जाओ। यंग हुआ, मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कुछ भी पूछ सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। वैसे मेरी एक दोस्त है जिसे मैं हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। वो केपेबल है और काफी टैलेंटेड भी है, और तो और वो कंपनी अच्छे से चलाना जानती है। लेकिन तुम जानते हो, मुझे पता चला है कि मेरी दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? मुझे इतना तो यकीन है कि उसने मुझसे पैसों के लिए झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला है। उसने बस अपने बारे में मुझसे एक बात छिपाई है। जैसे कि कौन सी बात? जैसे कि उसकी पढ़ाई, रेज्यूमे, हायर अथॉरिटीज के साथ उसका मेल झोल। अरे उसने तो अपनी शादी के बारे में भी सबसे झूठ बोला है। यंग हुआ, मुझे उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? क्या मुझे अभी साइन करनी है? कोई जल्दी नहीं है। तुम कई सालों से चेंग एन हुई के साथ जुड़ी हुई हो और हम तुम्हारा काम जानते हैं। पहले तुम्हारा हस्बैंड तुमसे अलग रहता था, पर मैं खुश हूं कि यांग हुआ तुम्हें सपोर्ट करता है। दिल से खुशी है मुझे। पर जब तुम यहां पार्टनर बन जाओगी तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। तुम एक फीमेल लॉयर हो, इसलिए तुम्हें मेल लॉयर से कंपेयर किया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जब मैं पहली बार शेंगन हुई आई थी तो मैं इसके लिए तैयार होकर आई थी। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, तुम्हारे बच्चे के बारे में। हाँ, क्या पूछना है आपको? तुम्हें तो पता है चेंग एन हुई में सिर्फ मैरिड कपल अलाउड है। ये हुई भी एक बहुत अच्छी लॉयर है। हमने सोचा था कि 35 साल तक हम कोई बच्चा नहीं करेंगे, जैसे कि मिस बियान। ये हुई बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। तुम तो ये हुई को बहुत अच्छे से जानती हो। वो बहुत जिद्दी है, लेकिन बच्चा ना होने में और पैदा करने की इच्छा ना होने में बहुत फर्क होता है। इस जर्नी में हमने बहुत कुछ सहा है और अब हमारे 2 बच्चे हैं। इहुई ने मुझे बताया है, तो मुझे अंदाजा है इस बात का। पर उसने ये नहीं बताया होगा कि बच्चा होने के पहले ही साल में हम डिवोर्स लेने वाले थे। उस वक्त ये हुई लॉयर और मां दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ नहीं उठा पा रही थी। जब वो किसी क्लाइंट से मिलने जाती थी तब उसे लगता था कि वो बहुत बुरी मां है, और जब वो अपने बच्चे के पास होती थी तब उसे लगता था कि वो कितनी बुरी लॉयर है। आखिर उसे किसी एक को चुनना पड़ा। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी मां और औरत दोनों है, और मुझे इसके लिए उस पर बहुत गर्व है। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब किसी औरत को करियर और बच्चे के बीच में किसी एक को चुनना होता है तब बहुत कम औरतें करियर को चुनती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो कि तुम्हें करियर और बच्चों के बीच किसी एक को चुनना हो, और अगर तुमने अपने करियर को चुना तो क्या तुम उसके कॉन्सिक्वेंस सहन कर पाओगी? मुझे लगता है कि आपकी दोस्त के पास आपसे झूठ बोलने की कोई ठोस वजह जरूर होगी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने करियर के बारे में सोचकर आपसे झूठ बोला होगा? फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे प्रोफेशन में काम करती होगी जहाँ की कुछ ऐसी शर्तें होंगी जिसकी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा होगा। उसने अगर अपने बारे में सोचा होगा तो ऐसा बिजनेस सिर्फ एक भ्रम है। हो सकता है कि उसने झूठ इसलिए बोला हो क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, या फिर वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सके जिससे कि उसके करियर में फायदा होने वाला हो। तो मुझे लगता है आपको उसके साथ काम करना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यंग हुआ, मुझे लगता है कि हम में एक बात कॉमन है। सोच के देखना, तुम पैसों के लिए काम करते हो और मैं कानून से निपटने का काम करती हूँ। हमें कंजर्व्ड और डिस्क्रीट रहने की जरूरत है। किसी और को हम पर यकीन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तुम डेटा सपोर्ट से जजमेंट देते हो और मैं सबूतों के आधार पर। कौन से सबूत की बात कर रही हैं आप? मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे उसके साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करना है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ लिख कर दे दिया था जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो मेरी रिक्वायरमेंट्स में फिट नहीं बैठती थी, लेकिन उसने मुझसे ये बात छुपाई। मिस्टर जिन, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मैं इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात अलग है कि मैं यूही जितनी परफेक्ट तो नहीं हो सकती, पर फॉर्चुनेटली यंग हुआ मेरे साथ है। वो बच्चों को संभाल कर मुझे करियर में आगे बढ़ने में हर हाल में सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि मैं और यंग हुआ दोनों मिलकर सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे, और चाहे जो भी हो जाए आप दोनों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत अच्छे। क्या ये इलीगल है? अभी अभी तुमने ही तो मुझसे कहा कि उसने शायद इसलिए झूठ बोला होगा क्योंकि वो बिजनेस का बुरा नहीं चाहती थी, वो बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। लेकिन अगर उसने वो अग्रीमेंट साइन कर दिया होगा तो फिर बात अलग हो जाएगी। एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें ये सारे फायदे मिलेंगे। हमारी कंपनी में सभी को रिस्पेक्ट मिलती है और हम नहीं चाहते कि हमारे एम्प्लॉयज के परिवार को उनके काम की वजह से कुछ भी सहना पड़े। इसलिए ये हुई से डिस्कस करने के बाद तुम्हारी पार्टनरशिप में कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं। पढ़ लो एक बार।